अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज रात मैं जा रही हूँ दी सिटी स्कूल झंग। वहाँ कवाली नाइट है और कवाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो मैंने सोचा कि चले बच्चे जा रहे थे, मैं भी साथ इंजॉय करती हूँ, तो आप भी आइए और मेरे साथ इंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको भी कवाली कैसी लगती है। एस लैला बुखारी जी जी, एस लैला बुखारी जा रही हैं फंक्शन शुरू करवाने के लिए। कव्वाली जैसे आप सबको पता है बर सगीर में इंट्रोड्यूस हुई है और सूफियाना कलाम है, तो बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए आप skills of the students equally alike. A special thanks to a parent community for staying beside us throughout the 45 years of TCS journey. Like last year, so joyful and of its own kind eve is today's Kawali night for the folks of Jhan. Tonight we embark on a journey into the soulful realm of Kawali, a mystic, a musical tradition deeply rooted in the Indo-Pak heritage. From the verses of Amir Khusro to the wisdom of Bulle Shah, Qawwali has soared to great heights, offering a source of spiritual exaltation. As we gather here, we are privileged to have announced the talented Naeem Ali Sanko, representing the illustrious Sanko family, gracing us with a musical हाँ जी जी, अब तक जो कवाली सिंग कर रहे थे वो वहाँ के लोकल कवाल थे, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कवाली गाई, बोलकर बहुत मज़ा आया। इसके बाद जी जाना जो मेन थे सिंगर वहाँ के, जो कवाल थे, सिंगर कवाल जो भी हैं, वो थे नईम अली संटू। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो सब जो कवाली सुनते हैं उन सबको पता है कि वो बहुत फेमस कवाल हैं। और उन्होंने तो जी आके कवाली को चार चांद लगा दिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। और वाकई उन्होंने बताया है कि वो एक बहुत फेमस और अच्छे स्टार भी हैं और कवाल भी हैं। तो जी बाकी का जो फंक्शन था सारा टाइम उन्होंने ही कवाली की और बहुत ज़बरदस्त थी। और मैंने बहुत से पार्ट्स नहीं डाल सकी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन उम्मीद है आप इतने पे आपने एंजॉय किया होगा और आप करेंगे भी।
तो बस बहुत से क्लिप्स ऐसे होते हैं जो आप चाह के भी नहीं डाल सकते, तो बस मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत से क्लिप्स मैं चाह के भी नहीं डाल सकी। तो आइए आप बाकी का फंक्शन भी आप मेरे साथ इंजॉय करें, और मेरे साथ आप लाइव परफॉर्मेंस का आप भी ऐसे ही इंजॉय करें जैसे कि मैंने इंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। तेरे दिल की खुदा इश्क वाले कहते हैं हुस्न वालों से, माना के हंसी हो तुम सबसे। अरे माना 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 के हंसी हो तुम सबसे, लेकिन तड़पाना ठीक नहीं। माना के हंसी हो तुम सबसे, लेकिन तड़पाना ठीक नहीं। क्यों क्यों? अरे दिल वाले मर भी जाते हैं, दिल लेके सताना ठीक नहीं। ज्यादा रही है, खाने पीने का भी शुगर जारी रहा। ऐसे इवेंट्स में साथ खाने का तड़का हो और चाय हो और तो क्या ही बात है। तो बहुत मज़ा आया। हमारा बाकायदा ग्रुप बना हुआ था जहाँ बैठे हुए थे और सब कव्वाली लवर भी थे, सब ने बहुत एंजॉय किया। तभी आप भी फंक्शन एंजॉय करते जब आपके आसपास का माहौल भी ज़बरदस्त हो। और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि 100% से अप्रूव्ड है। मैं चाहूँगा कि जो फैमिलीज लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं to experience a new standard of beauty. Goldiva is proud to announce its presence in your city.
आपने भी मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। अभी समझ लें कि ज़बरदस्त कवालियाँ भी शुरू हुई थी और अभी 3-4 कवाली रहती थी, लेकिन घर में मेरे गेस्ट थे तो मजबूरन फिर मुझे उठ के आना पड़ा। अदरवाइज़ सच बताऊँ मेरा दिल नहीं था आने को, इतनी ज़बरदस्त गैदरिंग थी और मज़ा आ रहा था। गैदरिंग हमेशा जो सिटी स्कूल वालों के फंक्शंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कोई जेंट्स का और लेडीज़ का अलग अलग उनके पोर्शंस बने होते हैं जहाँ बैठते हैं और बड़ा ही सिस्टम उनका अच्छा होता है। कोई बदनज़मी या कोई ऐसा सीन होता ही नहीं है, हमेशा हम इंजॉय करते हैं और आज भी बहुत इंजॉय किया। और स्पेशली ज़ारा और सना को बहुत इंजॉय किया। वो होती तो 4 चांद पता नहीं कितने चांद लग जाते, क्योंकि वो दोनों ही म्यूज़िक लवर भी हैं और खूब हंगामा और मज़ेदार करने वाली हैं। तो जी उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपने मेरे से एंजॉय किया होगा। और सूफियाना कलाम है, बहुत लोगों को पसंद, और कवाली जैसे कि आपको पता है बरसगीर में बहुत पसंद की जाती है। तो जी मैंने साथ अपनी एक रेसिपी भी आपके साथ छोटी अटैच की है जो कि मैंने शाम को बनाई थी, तो आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए। ज़बरदस्त है, ये मेरी बहुत स्पेशल रेसिपी है जो अब बना के मैं इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा और आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग और रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज चाट बना रही हूँ। चाट भी किस चीज़ की, अमरूद की और दही की। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना शायद खौफनाक कॉम्बिनेशन है। ये बिल्कुल खौफनाक कॉम्बिनेशन नहीं है, ये इतनी मज़ेदार बनती है। ये फर्स्ट टाइम मैंने खाई थी अपने, मेरी जिठानी है बरीरा, उन्होंने बनाई थी चाट और उन्होंने मैं बड़ी डर रही थी कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन यकीन माने ये खा के से तो एनर्जी बहुत है। फ्रूट्स तो फ्रूट्स हैं ये, इसमें आप ये देखें कि ये दही में क्या कुछ होता है। तो जब उन्होंने मुझे खिलाई तो मुझे इतनी मज़ेदार लगी कि अब मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ। तो इसकी मैंने रेसिपी आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चले मैं बना रही हूँ तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो उसके लिए मुझे अमरूद चाहिए, आप अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी ले लें। इसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे चंक से बना लेने हैं, बहुत छोटे भी ना हो लेकिन इतने हों कि बाइट में आ जाए अच्छे तरीके से। इसके अलावा मुझे दही चाहिए, चाट मसाला चाहिए, दूध थोड़ा सा शायद मैं डालूँ अगर दही पतला करना हो तो, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से दिखेगा। इसमें जी चीनी जाएगी, सॉल्ट जाएगा और इसमें काली मिर्ची थोड़ी सी पिसी हुई जाएंगी। और आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं दही में अगर दही थोड़ा सा तुर्श हो। तो मेरा दही इतना तुर्श नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए ये एवरीडे भी रखा हुआ है। एवरीडे से ये होगा कि अगर आपका दही थोड़ा खट्टा है या पतला है तो आप एवरीडे डालेंगे तो इससे टेस्ट में, खटास में भी फ़र्क आएगा और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ आपको पता मुतबादिल चीज़ें बताती रहती हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो बनाने में। इसके अलावा आप अगर क्रीम है तो क्रीम भी दही में ऐड कर सकती हैं, बहुत रिच फ्लेवर के लिए। लेकिन चूँकि आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में दही अच्छा ही आता है। तो जब मैं बताती हूँ कि ये बनानी कैसी है, और चले जी शुरू करते हैं बनाना। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है पहले, और ये देखें बस इसकी गुठलियाँ आप रिमूव कर दें, बस बड़ी बड़ी गुठलियाँ इसमें ना रहें, ज़रा स्मूथ हो जाए। और अब आप टेस्ट करें कि दही में किस चीज़ की कमी है, मतलब ये खट्टा है तो जो मैंने उसको क्रीम डाल लें आप एवरीडे, ये जी वाइटनर होता है कोई भी, नीडो डाल लें जो आपके पास है, और देख लें कि वो, ये देखें जैसे ये दही बिल्कुल ठीक है, बहुत थिक नहीं है, नॉर्मल सा है, क्योंकि अभी अमरूद भी जाएंगे तो थोड़ा। हाँ जी, दही में अब मैं पहले डालूंगी चीनी। चीनी अगर आपको, ये मेरे पास इतनी मोटी चीनी नहीं है तो मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तो आप यूँ कीजिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीनी मोटी है तो आप इसको ना या तो मोटा मोटा कूट लें, या फिर एक दफ़ा किसी जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है उसमें आप चीनी को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। तो ये मैं आपको दही है इसमें चीनी मिक्स करके ना फिर आपसे मिलती हूँ। दही मैंने चीनी मिक्स कर ली, तब इसमें चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाला अगर आप बहुत स्पाइसी खाते तो ज़्यादा ऐड कर लें, अदरवाइज़ 1 टीस्पून आप इसमें भर के डाल लें। ठीक हो गया। अब जी इसमें सॉल्ट भी जाएगा, सॉल्ट भी आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि कुछ लोग कम और कुछ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मैं इसमें 1/2 टीस्पून अभी सॉल्ट डालूंगी। इसके अलावा इसमें जी जाएगा थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, वो भी आप देख लें। असल में कुछ लोग बहुत स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पाइसी नहीं खाती हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि जो चीज़ों का ओरिजिनल टेस्ट है वो भी इनमें आए। तो इन चीज़ों को मिक्स करूँगी और जी अगला स्टेप शुरू करते हैं इसके बाद। हाँ जी मैंने बॉल खाली कर लिया वो वाला अमरूदों वाला। अब मैं इसमें डालूँगी पहले दही मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि ना आइडिया हो जाए कि अगर दही मेरे पास कम है तो फिर अमरूद मैं थोड़े ही काट के डालूँ। ठीक है। और अब इसमें मैं थोड़े थोड़े करके अमरूद मिक्स करूँगी। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ दोबारा दही का। दही में मैंने क्या डाला है, सॉल्ट डाला है, मैंने चाट मसाला डाला है, काली मिर्ची पीसी भी डाली है, और मैंने डाली है चीनी।
चीनी अगर आपके पास मोटी हो तो आप उसको पिसी हुई चीनी आप इसमें यूज़ कर लें और उसको अच्छी तरह ही देखें स्मूथ सा बना लें, ठीक है। और अब जी इसमें मैं थोड़े थोड़े करके अमरूद डालूंगी, थोड़े डालूंगी ताकि अगर मेरे पास दही कम है तो फिर उस हिसाब से ही इसको मैनेज करूँ। लो जी इसके अंदर बचा तो ये देखें, इतनी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है कि मैं आपको क्या बताऊं। थैंक यू बरीरा भाभी, वैसे आपकी वजह से मुझे एक चाट और सीखने को मिल गई। तो इसमें मैं थोड़ी सी और डालूंगी अमरूद, वैसे तो सारी डाल दूंगी क्योंकि मैंने हिसाब से तकरीबन लिए हुए थे। हाँ जी ये देखें मैंने सारे अमरूद डाल दिए और दही भी डाल दिया है। तो आप ये देखें ऐसी चाट होनी चाहिए। अगर थोड़ी लिक्विड ही पसंद है तो आप दही और ऐड करें। हाँ जी ये देखिए डोंगा खाली हो गया। मैं असल में अभी बनाई है, साथ ही गेस्ट आ गए हैं तो मुझे मौका ही नहीं मिल सका कि मैं बाकी आपके साथ चीज़ कोई बात कर सकूं। तो जो गेस्ट भी बहुत शौक से खा के गए हैं और राशिद के अचानक फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने बस आना जाना ही करना था। तो राशिद ने कहा ये बनी हुई आप ये दे दो, वो बस अचानक ही आ गए। तो जी उम्मीद है आज की सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और वो भी कह के गए हैं कि भाभी से कीजिएगा, बहुत मज़ेदार चाट है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बनी। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। चलिए जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।